बच्चा बच्चा राम का जन्म भूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का जन्म भूमि के काम का। गांधी ने कहा जब देश स्वतंत्र हुआ कि देश में शस्त्र रखने की जरूरत ही नहीं, सेना की बिल्कुल जरूरत नहीं। और जब चीन ने आक्रमण किया, पाकिस्तान ने आक्रमण किया, तो हमारी दिमाग ठीक हुआ। तो हमने सोचा कि अगर हमारे पास सैनिक नहीं होंगे, शक्ति नहीं होगी, तो हम अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते। तो आज वही देश है, मोदी युग है। चीन इधर खड़ा, उधर पाकिस्तान खड़ा, और हिम्मत नहीं किसी की भारत की ओर ताके। क्यों? कि हम थोड़ा जाग गए, होश में आ गए। तो देखो भाई, अभी आप आश्चर्य करोगे कि ये राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में संकल्प किया गया, थोड़ा सा कुछ धन संचय लिया जाए। कांग्रेस पार्टी और पार्टियों के बारे में नहीं कहेंगे, बहुत सारी पार्टियां बोल रही इसकी क्या जरूरत, पैसे की कमी है, पैसा तो लोग ऐसे ही दे रहे। अब दूसरे क्या बोलते हैं इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। एकात्मता यज्ञ में मैं बनारस में पढ़ता था, पूरे 3 महीने हमने उसमें समय दिया। वो कलश था, एक पीतल के कलश दिए जाते थे, और उस कलश को प्रचार के द्वारा और मंदिर के धन संग्रह के बारे में हमने देखा, लोगों में इतनी श्रद्धा थी कि वो गांव में, एक गांव में ही कलश भर जाता था। तो ऐसा नहीं कि हिंदू समाज में बहुत औदार्य है, उदारता है और धर्म के प्रति लगाव भी है, लेकिन हम सोचते से रहते, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते। तो भाई ये जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है, एक व्यक्ति ने कहा, आप आश्चर्य करोगे कि ईओई के जो वहां के नवाब हैं, उन्होंने कहा था कि मंदिर में जितना पैसा लगेगा मोदी जी से सारा मैं दे दूं। मोदी जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, पैसा तो हमारे टाटा बिरला बहुत सारे लोग दे सकते हैं, लेकिन भाई हमें एक व्यक्ति से पैसा नहीं लेना। और अभी आप अभिनय जी जैसा बता रहे, ये सच्चाई है कि देश में बहुत धनी लोग हैं, एक व्यक्ति ही इतना पैसा दे सकता है जिससे मंदिर का सृजन हो सकता है। लेकिन सारे लोगों की ये जो विकल्प, संकल्प और प्रकल्प प्रारंभ किया गया पूरे देश में, प्रत्येक गांव में और सर्वत्र चलाने की जो बात कही गई, उसके पीछे सिर्फ एक दृष्टिकोण है कि एक परिवार ने 100 रुपए दिए या 500 रुपए दिए या 10 रुपए भी दिए, लेकिन उसको ये लगेगा कि भगवान श्री राम का मंदिर है, उसमें हमने भी योगदान दिया था। और जब आप वहां दर्शन करने जाएंगे तो आपके मन में आएगा कि देखो कितना भव्य मंदिर है और हमने भी इसमें योगदान दिया। तो एक आपका दान और दूसरी आस्था, ये आस्था सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप में, इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परा से तेन दिया। अगर आपके जीवन में श्रद्धा नहीं है तो परमात्मा को, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? महत्वपूर्ण पक्ष है कि आपकी उस मंदिर के प्रति अटैचमेंट बने, आपकी श्रद्धा हो, आपका लगाव। इसलिए ये पूरे देश में एक प्रकल्प प्रारंभ किया गया गांव गांव में जाने का। तो देखो भाई, आप आश्चर्य करेंगे, जब भरत जी जा रहे थे, भरत सेना लेकर के जा रहे थे, और निषाद राज के जो लोग थे, निषाद ने देखा कि भरत चतुर्मुंडी सेना लेकर के जा रहे राम को मारने के लिए या शायद उनको कैद करने के लिए। तो निषादों ने कहा कि समर मरण और सुरसर तीरा, राम काज क्षणभंग शरीरा। अरे भाई, धर्म के लिए अगर मरना है तो पहली बात तो गंगा का पुलिन है, और राम काज के लिए और शरीर नष्ट होने वाला है, तो हम चाहे जो कुछ भी हो जाए, राम की रक्षा करने के लिए हम सबके सब बलिदान देने के लिए तैयार है। तो देखो भाई, ये राम का काज, पहली बात तो ये सोचे, आपका काज नहीं, राम का काज है। तो राम काज के लिए आप थोड़े हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी चुपचाप बैठे थे और जामवंत ने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, काचुक साध रहे बलवाना, राम काज लगे तब अवतारा। जामवंत ने कहा हनुमान जी आपका अवतार तो राम काज के लिए हुआ। तो हनुमान जी जाग गए और हनुमान जी ने ऐसा तेज दिखाया कि जय गिर चरण दे हनुमंता चला सुखा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी चढ़ जोर से देते हैं, वो एकदम नीचे चला जाता है समुद्र के अंदर। तो भाई आप सोए नहीं, जाग जाएं। और जागने के लिए ऐसा नहीं कि आपको हिंसा करनी, बहुत सहज काम है। और जैसा उन्हें सी बता रहे थे, हाँ टोलियां चाहिए, क्योंकि देखो एक व्यक्ति की 4 बेटियां थी और बहुत तनाव रहता था, पैसा नहीं, कैसे शादी करेंगे। तो उसकी पत्नी ने समझाया, भाई एक लड़की की शादी एक एक बार करनी है, तो थोड़े कि चारों के एक साथ कर रहे हैं। उसने कहा पैसा कहां से आएगा,
तो उसने समझाया कि रोज कितने बर्तन होते हैं, कितनी हम रोटियां बनाते हैं, कितने लोग रोटी खाते हैं और कितना समय हो गया। अगर ऐसा हिसाब लगे तो बर्तन और भोजन इसके लिए कितने कमरे भर जाएंगे। तो ऐसे ही उमेश जी कह रहे थे एक व्यक्ति को गाँव में नहीं जाना, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। एक छोटी 3 या 4 लोगों की टोलियां बनानी है, प्रत्येक गांव में आपको जाना है। और एक काम अवश्य है कि आप, हमारे यहाँ समाज बहुत विचित्र है। अरे पैसा मांगने के लिए आ गए, क्या उनके पास पैसा नहीं, क्या विश्व हिंदू परिषद के पास पैसा नहीं? तो भाई लोग कुछ बोलेंगे, लोगों का काम है, हिंदुओं का काम है कि देंगे भी और बोलेंगे। तो आपको कोई कुछ भी बोले, आपको कोई जवाब नहीं देना, हंस करके और बहुत प्रेम के साथ कहना है कि भाई आप राम का मंदिर है, पैसे की बात नहीं, आपको 10 रुपए देने, 20 रुपए देने, 50 रुपए देने आपकी श्रद्धा, और नहीं देना है मैं हाथ जोड़ता हूँ, जय श्री राम बोलो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन प्रत्येक घर में जाना और प्रत्येक से कनेक्शन करना, उसके पीछे जो दृष्टिकोण है वो ये दृष्टिकोण है कि सारे का सारा समाज, सभी लोग उस मंदिर के प्रति एक श्रद्धा मान रहे हैं और ये कहें कि मंदिर में हमारा भी योगदान है, हमारा मंदिर है। और निश्चित रूप से यह मंदिर एक ऐसा मंदिर है, यद्यपि हमारा काशी विश्वनाथ और भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि उनमें भी ऐसा हुआ है, वहां भी झगड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर विवाद और झगड़े हुए हैं तो अयोध्या में हुए। और देखो हम लोग उस समय एकात्मता के समय कहा करते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो बीच में लोग कहते रहे कि हम मंदिर कहाँ बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, और चुनाव जीतने के लिए मंदिर की बात हर बार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, समय होता है और हिंदू समाज ऐसा है कि तलवार लेकर के जबरदस्ती हिंसा नहीं करता कि मंदिर बनाएं। और समय आया, भगवान की कृपा से उस मंदिर का नींव रखी गई, पूजन हुआ, भूमि पूजन हुआ और मंदिर का कार्य आप सारे देश के लोग जानते हैं किस प्रारंभ हो गया। तो आप लोग थोड़ा सा समय निकालें, घर गृहस्थी में काम धंधे में ठीक है कि आजकल कोरोना का काल था, आर्थिक दृष्टि से बहुत सब लोगों को हानि हुई है, लेकिन इसमें 1 तारीख से लेके और 27 तक आपको जो भी समय निकाल पाए, बच्चे हैं, यंग हैं, और ज्यादातर विवाह जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, वृद्ध जाए वो भी अच्छी बात है। तो एक टोली बनाई जाएगी और टोली का मतलब 3 या 4 लोग, और गांव का वर्णन करें, आप निश्चित करें कि भाई ये गांव में जाएंगे। हो सकता है गांव के लोग उतना न जानते हो तो आपको थोड़ा समझाना भी पड़ेगा और वहां से कलेक्शन करना पड़ेगा। और उसके पीछे दृष्टिकोण एक ही है कि सारा का सारा हिंदू समाज जागे और मंदिर के प्रति जुड़े और उसमें जोश और एक आस्था आए। देखो अगर इस इतिहास को हम देखें, अमेरिका सबसे ज्यादा अपने आप को सेकुलरिज्म मानता है कि मेरे यहाँ किसी धर्म की बात नहीं। अभी जो बाइडेन ने सफल जी को किस पर हाथ रखा? बाइबल। जब आप किसी धर्म को नहीं मानते, आपके देश में धर्म की कोई बात नहीं, तो आप बाइबल पर हाथ क्यों रख रखे? अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लें और गीता पर या वेदों पर हाथ रख के कसम खाए तो सारे देश, सारे विश्व के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, जबकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये लोग जो विदेशी हैं ना, हम लोगों को मूर्ख बनाते रहे इतने लंबे समय तक। आपको थोड़ा जागना होगा, होश में आना होगा और हमें जवाब देना होगा कि तुम जो करते हो हम मुझसे लाख गुने अच्छे हैं। हमारा निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का देश बहुत अच्छा है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने धर्म को न माने। धर्मनिरपेक्ष का यही मतलब है कि हम दूसरे धर्म के प्रति हिंसा नहीं करेंगे, उसको किसी प्रकार की बाधा नहीं देंगे, लेकिन हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। ये किसी धर्मनिरपेक्ष में नहीं कहा गया। तो इसलिए आप सब लोगों को जागना होगा, समाज को संगठित करना होगा, और चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे किसी जाति का हो, सिर्फ एक ही है प्रश्न, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सिर्फ हिंदू हो। और हिंदू मात्र के लिए ये अधिकार है कि सब लोग संगठित टोलियां बनाएं और टोलियां बना करके धन संग्रह के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए आप जाएं। चाहे वो 10 रुपए दे, 20 रुपए दे, 100 रुपए दे, 1000 रुपए दे, और कोई बहुत आग्रह भी नहीं करना कि ज्यादा से ज्यादा दो, ऐसा भी कुछ नहीं। और एक बात का ध्यान रखना कि अब ऊपर कोई नकली न बना ले। बहुत तरह के लोग होते हैं कि राम मंदिर का काम चल रहा है, एक ऊपर लिया फोटो बना के छपा के और चला जाए कि भाई को हम मांगने लगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना, प्रत्येक ऊपर का सीरियल नंबर है,
वो सीरियल नंबर के आधार पर ही आगे दिए जाते सबको। तो उसमें एक सावधानी भी बरतनी है और इस बात का ध्यान भी रखना है। और आप लोगों को भाई ये राम का काज है, सब लोगों को थोड़ा सा समय निकालना चाहिए और निकाल के प्रत्येक गाँव में जाएं, जैसा कि भुवनेश जी ने कहा। और क्षेत्र बाई क्षेत्र, शहर को भी और गाँव को भी, गाँव के लिए 20 समितियाँ बनाई जाएंगी और इसमें थोड़ा सा समय आप निकालेंगे तो कोई बड़ा काम नहीं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज समाज जहाँ खड़ा है, कोई भी आपको निराश नहीं करेगा, कोई रोकेगा नहीं कि आप क्यों आए हैं। सबको पता है, आप बताएंगे भाई 10 रुपए दे दे, तुझे 20 रुपए दे दे, 10 रुपए में तो एक चाय मिलती है, 10 रुपए की वैल्यू कितनी है, तो वो कुछ नहीं लोग दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि आपको समय निकालना बहुत जरूरी है। लोग ताश खेलते रहेंगे और कुछ करते रहेंगे, गप्पे मारेंगे, लेकिन जब ये राष्ट्रीय कार्यक्रम आते हैं तो महाराज मेरे पास कहाँ समय, तो ये हिंदू समाज सोया हुआ, इसी को जगाना हुआ। हमने देखा, आप आश्चर्य करोगे, अभी गुरु पर्व था, गुरु जयंती, सरदार सिखों में लड़के खड़े हो जाएंगे, हिंदुओं को उसके हाथ जुड़ जाएंगे, तो हम वहाँ जुड़ करके गुरु पर्व मंगाए, सब इकट्ठे होकर बड़ी तेजी से काम करते हैं। वही हिंदू काम करेंगे तो आपको पकड़ना पड़ेगा, चल भैया अरे कहाँ मेरे पास आए, अरे दुकान खोल ली, यहाँ जाना वहाँ, इतनी बहानेबाजी करेंगे। मुझे आश्चर्य होता है। हिंदू समाज का सबसे बड़ा दोष ये है, मैंने कहा था कि उड़ सकाए मेघशाही, एक मिट्टी भी डाल देते तो मर जाते, लेकिन हम सोते रहे, अपने क्या लेना देना, ठीक है राजा देखेगा, और अब गुलाम हो गए, 1000 वर्षों तक गुलाम बने रहे। तो भाई ये दृष्टिकोण कोई अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। हमें होश में आना चाहिए, डरना चाहिए और धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए संरक्षित भी होना चाहिए। अगर हम कोई संगठन ऐसा नहीं खड़ा कर पाते हैं, ये तो आप आश्चर्य करोगे, हमारे साधु समाज में बड़े संप्रदाय हैं। आरएसएस ने जब विश्व हिंदू परिषद गठन किया तब सारे शंकराचार्य और देश के लोग एक मंच पर आने को तैयार नहीं। वो तो हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद को धन्यवाद देना चाहिए कि सारे समाज के अनेक संप्रदायों के साधुओं को, सभी वर्णों को, सभी वर्गों को, जैन को, सबको एक मंच पर लाए, इकट्ठा किया और सब मिलकर के चले। तो मुझे लगता है कि भाई ये किसी भी समाज के लिए अगर संगठन नहीं है, यूनियन इज द स्ट्रेंथ है, संघे शक्तौ कलौगे, अगर संघ नहीं होगा, यूनियन नहीं होगी तो हम कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकते। तो भाई यूनियन बहुत जरूरी है, संगठन बहुत जरूरी है। और संगठन के लिए निश्चित रूप से स्वयंसेवक संघ ने पूरे देश में जागरण किया और पूरी निष्ठा, वो भी एक काल था, हमें पता है कि संघ वाले बेचारे कितने मुश्किल से, साइकिलें भी नहीं हुआ करते। एक हमारे साथ मिश्रा जी थे, जब एक यज्ञ में चले तो किराया भी नहीं छुटा पाते थे, समझे आपके पास 10 रुपये होंगे हम बाद में दे देंगे। कैसे लोगों ने, कितने कष्ट में संघ के लोगों ने उस समय काम किया। भगवान की कृपा है कि अब ऐसी स्थिति नहीं है, संघ भी संगठित है और थोड़ा सा मजबूत भी है, तो सरकार का भी सहयोग रहा। तो देखो बहुत आगे आए। और मोदी कहाँ से आए? मोदी जी संघ के तो कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता ही थे, प्रधानमंत्री बन गए, वो अलग पक्ष है। तो आप लोग इस संगठन के कार्य के लिए समय निकालें और समय निकाल करके धीरे धीरे लोगों से ये जो कार्य है इसको लिए अवश्य आगे आए और उत्साह पूर्वक आए, अपना काम समझ के आए। ऐसा नहीं कि कोई कहे नहीं भाई मेरे पास टाइम है, हम लोग बहाने तुरंत बना लेते हैं, तो बहाना नहीं, उसमें धर्मनिष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, आस्तिक भाव होना चाहिए। और जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी तब तक यह कार्य ठीक से नहीं हो सकता है। तो भगवान राम के प्रति, धर्म के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनमें हम जागे और जाग करके आप सब लोग संगठित होकर के इस महनीय कार्य को करें। यदि भगवान की कृपा से राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो ही गया और कलेक्शन भी हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं देंगे तो नहीं बनेगा। हमने बताया कि एक व्यक्ति ही देने के लिए तैयार था और आश्चर्य की बात मुसलमान देने को तैयार था कि हम मंदिर अकेले बना देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी ने कहा नहीं, आपसे इतना नहीं लेना, आपकी श्रद्धा है, थोड़ा आप देना चाहेगा, एक व्यक्ति से लेना। तो ये विकल्प जो तैयार किया गया इसलिए किया गया कि आप अपना समझे कि मेरा भी उस मंदिर के निर्माण में योगदान है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, युवा वर्ग से विशेषकर, कि आप थोड़ा सा समय निकालें संडे को या सुबह, जैसा कि हमारे श्री गुरुदेव जी ने कहा कि 2 घंटे भी निकालेंगे तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। गाँव को 4 लड़के अगर इकट्ठे होकर जाते हैं तो एक गाँव को अटेंड कर सकते हैं। तो आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि यह राम का जो कार्य है उसके लिए आप थोड़े से जरूर के सहयोग करें, आगे आए। और भव्य मंदिर तो बन ही रहा, बन ही जाएगा, उसमें आपका भी योगदान होगा।
और जहाँ तक प्रश्न है काशी विश्वनाथ और राम श्री कृष्ण जन्मभूमि का, तो वहाँ भी केस प्रारंभ हो गए, वो भी शुरू हो गया और निश्चित रूप से उसके लिए भी कार्य किया जाएगा। तो ये मंदिर के साथ साथ समाज को जागृत करने का एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें आप जुड़े। जय श्री राम। बच्चा बच्चा राम